दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा जीते जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से दुश्मनी निभाई, आज अचानक ऐसा क्या हो गया है कि वो दिन भर अंबेडकर 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 रट रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि संसद सत्र के आखिरी दिन संसद भवन के संसद परिसर के बाहर जो कुछ भी हुआ धक्का मुक्की, वो लोकतंत्र के लिए, पूरे देश के लिए बेहद शर्मसार करने वाला है। दोनों पक्षों ने, सत्ता ने विपक्ष पर और विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, थाने में एफआईआर भी हुई है। लेकिन यदि हम बिना कटी हुई जो पूरी वीडियो क्लिप देख रहे हैं तो उससे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी का व्यवहार बिल्कुल मुगलिया था। जिस तरीके से मुगल आक्रांत था, इस देश के बड़ों को, बुजुर्गों को, औरतों को, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं देते थे, लगभग वही व्यवहार राहुल गांधी का था। उन्होंने 69 साल के, उनके धक्के से 69 साल के बुजुर्ग उड़ीसा के सांसद जो एक बहुत गरीब घर से आते हैं, एक झोपड़ी में रहते हैं, उनको गिरा दिया, उनके सिर से खून बहने लगा। और यही नहीं, वो नागालैंड से दलित सांसद राज्यसभा में फोंगनान कान्या के साथ के नजदीक जिस तरीके से चले गए, वो बेहद शर्मनाक व्यवहार था राहुल गांधी का। जिस समय प्रताप सारंगी के सर से खून बह रहा था, राहुल गांधी वही मौजूद थे और उनसे कहा गया कि देखो तुम्हारे धक्के से कितना खून है। लेकिन वो पूरी तरीके से ऐसे थे और उनके मुंह से शब्द निकला, धक्का मुक्की होती रहती है, यानी कि एक सांसद के खून, सिर से खून बह रहा था, लेकिन राहुल गांधी के व्यवहार पर कोई असर नहीं था। यह बिल्कुल मुगल आक्रांताओं जैसा व्यवहार था राहुल गांधी का। लेकिन दोस्तों, मैं आज इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, फिलहाल सिर्फ ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का ये व्यवहार राहुल गांधी की परवरिश पर ठीक उसी तरीके के सवाल उठा रहा है जिस तरीके से महाभारत में भीष्म पितामह का रोल निभाने वाले मुकेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की परवरिश पर प्रश्न उठाया है। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से अचानक कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर की बहुत याद आ रही है। जबकि यदि मैं इस कांग्रेस पार्टी का आजादी से पहले का इतिहास देखूं तो मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से 36 का आंकड़ा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस में कमजोर करने का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित उत्थान की बातों से करने से उनको रोकने का जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने हमेशा विरोध किया। आपको बता दूं, 1930 में गोलमेज सम्मेलन में की बैठक में डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि भारत में दलितों के उत्थान के लिए कोई अलग से योजना बननी चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी दोनों ने दलितों के उत्थान की किसी भी प्रकार की नीति का विरोध किया। उसके बाद पूरा पैक्ट हुआ और उस पूरा पैक्ट में गांधी, नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। दोस्तों, बात यहीं तक नहीं आई, कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने हर संभव प्रयास किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य न बन पाए। और जो पहले 296 सदस्य बने, मैं आपको बता दूं कि उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सहायता करी एक और दलित नेता जो पश्चिम बंगाल से आते थे और उस समय पूर्वी बंगाल से आते थे और जो बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने और जिनका बाद में पाकिस्तान में मुसलमानों से मोह भंग हुआ और वो वापस भारत लौट आए और एक गुमनामी की जिंदगी में आखिरकार उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जोगेंद्रनाथ मंडल, उनकी सहायता से वो संविधान सभा में गए। लेकिन वो जो 4 जिले थे वो हिंदू बहुल थे और जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने वो चारों हिंदू बहुल जिले पाकिस्तान को सौंप दिए। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत से पहले पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य बन गए।
उन्होंने वहां से त्याग पत्र दे दिया। और जब उन्होंने कहा कि वो भारत में इस बात को राजनीतिक मुद्दा उठाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू उन्हें किसी भी नहीं चाहते कि भारत में दलितों के उत्थान की बात हो, जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते कि भारत में कोई भी नेता दलितों के उत्थान के बारे में सोचे, तब जवाहरलाल नेहरू बैकफुट पर आए और एक कांग्रेस के एक सदस्य से इस्तीफा दिलवाकर उनको संविधान सभा में लाया गया। तो मैं आपको बताता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी आज अंबेडकर 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 रट रही है, इस कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुरजोर विरोध किया। और यह विरोध सिर्फ आजादी से पहले तक नहीं रहा, आजादी के बाद भी भीमराव अंबेडकर से कांग्रेस ने अपनी दुश्मनी निभाई। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 बार लोकसभा का चुनाव हारे और दोनों बार उनको कांग्रेस प्रत्याशी ने पराजित किया। और उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू गए और जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त कांग्रेस के लोगों से कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी चुनाव जीत जाए, लेकिन ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव नहीं जीतना चाहिए। सिर्फ उनकी यही दुश्मनी थी कि ये आखिर दलितों के उत्थान के बारे में क्यों सोचते हैं, और यही बात जवाहरलाल नेहरू को नागवार लगती थी। एक और विषय था टकराव का। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रवादी थे। वो भारत की एकता अखंडता के से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। भारत के विभाजन का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया, और सिर्फ भारत के विभाजन का नहीं किया, मैं आपको बता दूं, कश्मीर में जब धारा 370 लगाने का निर्णय जवाहरलाल नेहरू ने किया, तो उसका विरोध करने वाले सबसे पहले लोगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और उन्होंने कहा, एक देश के अंदर 2 संविधान, एक देश के अंदर 2 झंडे नहीं चल सकते, और मैं ऐसे किसी भी बिल को भारत की संसद में पेश नहीं करूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको फिर धमकी दी, मैं मंत्रिमंडल से निकाल दूंगा, आपको कांग्रेस पार्टी से आपका कोई संबंध नहीं होगा, आपको एक बिल रखना पड़ेगा। तब कांग्रेस के और नेताओं को दबाव में भीमराव अंबेडकर उस बिल को पार्लियामेंट की टेबल पर रखने के लिए मजबूर हुए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कांग्रेस की हमेशा दुश्मनी रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से मतभेदों के कारण। और सिर्फ यही नहीं, जिन जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने आप को भारत रत्न दिया, जबकि इस देश को आज तक नहीं पता कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कौन सा काम किया है भारत के लिए जिसकी वजह से उनको भारत रत्न दिया गया। सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों से बेहद खास दोस्ती थी उनकी, अंग्रेज अफसरों से घनिष्ठता थी उनकी। फिर आखिर क्या था उनका, आखिर उन्होंने कौन सी रिसर्च करी, कौन सी शोध करी, क्या चीज दी भारत को जिसकी वजह से उन्हें भारत रत्न दिया गया। लेकिन दलितों के उत्थान में वास्तविक भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न देने से इनकार कर दिया। जब जब कांग्रेस की सरकारों के सामने, चाहे जवाहरलाल नेहरू नहीं, बाद में भी, बाद की भी कांग्रेस सरकारों में जब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव की मांग करी गई, तब तब कांग्रेस के नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। और सिर्फ भारत रत्न तक ही सीमित नहीं है, मैं आपको बता दूं कि उनकी पीढ़ी सोनिया गांधी तक भी कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संसद परिसर के अंदर मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं दी। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने सबसे पहले संसद भवन परिसर के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना कराई। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। लेकिन सवाल दोस्तों फिर वही का वही है, आखिर जिस कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतनी नफरत थी, जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 बार चुनाव में हरवाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने दिया, जिस भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस के चलते, और जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलितों के उत्थान का पुरजोर विरोध किया, आज उसी नेहरू राजवंश के सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी अंबेडकर 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 के रट क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताने आया हूं, इस रट के पीछे भीमराव अंबेडकर के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं है, इसके पीछे वोटों की राजनीति है।
कांग्रेस लगातार चुनाव में पराजित हो रही है और जब से राहुल गांधी ने नेतृत्व संभाला है, कहा जा रहा है भारत के अंदर 40 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब दलितों का वोटों को किसी तरीके से अपने पक्ष में लाया जाए। भाजपा निशाना नहीं है, निशाना वो पार्टियां हैं जिनको दलित वोट मिलता है, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है, जैसे बिहार के अंदर ये रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में दलित नेताओं की पार्टी है। कांग्रेस का प्रयास है, राहुल गांधी का प्रयास है कि अंबेडकर 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 की रट लगा के बहुजन समाज पार्टी को समाप्त कर दो, बिहार के अंदर चिराग पासवान की पार्टी को समाप्त कर दो, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी, चाहे वो अठावले की पार्टी हो, चाहे वो उनके पोते की पार्टी हो, इन पार्टियों को समाप्त कर दो। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर की रट लगा के इस देश की दलित राजनीति को समाप्त करना चाहती है। इस देश में जो नेता, जो पॉलिटिकल पार्टियां दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के हक के लिए बराबर लड़ रहे हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि इन दलितों के उत्थान की बात करने वाले दलित नेताओं की राजनीति समाप्त हो जाए। इसलिए वो दलितों को भ्रमित करने के लिए अंबेडकर गिरट लगा रहे हैं। दोस्तों, आप में से जो भी दलित हो, मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा, जहां भी कोई कांग्रेसी मिले और उसके हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो हो या वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हो, तो उससे पहले जरूर पूछ लेना कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोकसभा चुनाव 2 बार क्यों हरवाए। उससे ये बात जरूर पूछ लेना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य क्यों नहीं बनने दिया, और उससे ये बात जरूर पूछ लेना 1930 में जब सबसे पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कहा था कि भारत में दलितों को उत्थान के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने विरोध किया था। तो दोस्तों, आज आपको सिर्फ ये बताने आया हूं, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी को कोई प्रेम जागृत नहीं हो गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फिलॉसफी में कुछ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बार बार नाम लेके हिंदुस्तान की दलित राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं, दलित नेताओं को समाप्त करना चाहते हैं, दलित राजनीति करने वाले दलों को पराजित करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं और दलितों के वोटों को लूटना चाहते हैं, दलितों के वोटों को छीनना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत सावधान होने की जरूरत है इन छलियों से। एक बात ध्यान रखना, ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दलित समाज का नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा दलितों को नुकसान पहुंचाया है। जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद उन्हें अपने परिवार, उन्हें खानदान के लोगों के नाम पता थे, किसको कहाँ बैठाना है, किसको कौन सी कुर्सी देनी है, किसको राजदूत बनाना है, किसको संयुक्त राष्ट्र में भेजना है, किसको संसद में पहुँचाना है। लेकिन दलितों को जवाहरलाल नेहरू ने कभी कोई एक कदम उठाया हो तो ये बात आप राहुल गांधी से पूछना, किसी भी कांग्रेसी से पूछना जो आपके पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सहानुभूति करने के लिए आया हो। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं, सिर्फ यही बताने आपको आया हूं। एक बार फिर सोचना कि राहुल गांधी अंबेडकर के रट क्यों लगा रहे हैं। आपको बताने आया हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कोई प्रेम नहीं है कांग्रेस पार्टी को। ये आपके वोट और आपकी राजनीति और आपके नेताओं को समाप्त करने का एक प्रयास है। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं और फिर मिलूंगा, किसी विषय पर आपसे बात करूंगा और आपसे अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को समाप्त करते करते फिर कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग लोगों से कि सोचना, जिस तरीके का संसद सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी ने मुगलिया व्यवहार किया है, क्या वो व्यवहार उचित है? और क्या कांग्रेस की समझते हैं कि हम सांसदों को धक्का देके एक दलित महिला सांसद के साथ बदतमीजी करने का प्रयास करके हिंदुस्तान की सत्ता पा सकते हैं? ये सबको सोचने का विषय है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और फिर कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।